हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बची थी हमारी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से क्लियर किया था विथ एग्जाम्पल, लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो है जितना कि प्रीवियस वीडियो इंपॉर्टेंट था। ओके, इसके बेस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जाम में पूछी गई है ना। तो प्लीज गाइस कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा, वीडियो एंड तक देखना है और पूरा देखना है। ओके, तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है कंसंट्रेशन से, तो आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, चलिए सबसे पहले हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? मेनी रिएक्शन आर नॉन इन विच रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन the concentration of reactant and order of such reaction is zero। मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड ही नहीं करता है कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, है ना तो एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, ना दो ना तीन, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कहते हैं। अब एग्जांपल क्या लिखा है? डीकंपोजिशन ऑफ NH3 मींस अमोनिया इन कॉन्टेक्ट ऑफ मेटेलिक प्लेटिनम, है ना। मेटेलिक प्लेटिनम के कॉन्टेक्ट में जब डीकंपोजिशन होगा अमोनिया का, तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। कैसे होगी देखते हैं हम। 2NH3 प्लेटिनम की सरफेस पे डिकम्पोजिशन होगा NH3 का, अमोनिया का, तो क्या होगा, क्या बनेगा? N2 प्लस 3H2। अब यहां पर लिखा है एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट रेट ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हम एक्सपेरिमेंटली ये बताएंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जब प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर जब अमोनिया का डिकम्पोजिशन होता है तो N2 और H2 बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ना। अब यहाँ पर रेट कैसे हम लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल्स टू K, NH3 की पावर क्या हो जाएगी? जीरो, और जीरो है, N की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? जीरो। तो N की वैल्यू अगर जीरो आएगी तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। दूसरा एग्जांपल भी है हमारे पास। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 इज ऑफ जीरो ऑर्डर। मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगी, है ना। रिएक्शन लिखी है यहाँ पर H2 प्लस Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो 2HCl बनेगा। अब यहाँ पर रेट कैसे लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल्स टू K, H2 की पावर जीरो, Cl2 की पावर जीरो। मतलब कि इस रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं है ये रिएक्शन और इस रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं है ये रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर अगर डिपेंड नहीं है कोई रिएक्शन तो वो होगी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर भी NH3 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है ये रिएक्शन। NH3 की कंसंट्रेशन कितनी भी हो कोई लेना देना नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला है ना। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है, तभी हम कह सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है हमारे दिमाग में, है ना। ये भले ही आपको दिख रही होगी यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर 2 है, तो आप समझ रहे होंगे कि N की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। हो सकता है, बट यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूफ हो चुका है, ऐसा देखा गया है, तभी हम इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं। N इज इक्वल्स टू जीरो ही आएगा, N इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है ये। चलिए, अब सेकेंड जो टॉपिक है आज का हमारा वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए स्यूडो का मतलब क्या है? जो दिख रहा है हमें वो एक्चुअल में है नहीं।
स्यूडो का मतलब क्या होता है, मतलब कि लुका छुपी वाला गेम खेल रहा है ये, है ना। जो है वो एक्चुअल में नहीं है और जो नहीं है वही एक्चुअल में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर थ्योरी हम देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लिखा है इन सम रिएक्शंस solvent molecule which is one of the reactants present in excess, मतलब कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होगा, एक्सिस में प्रेजेंट होगा, है ना, ज़्यादा मात्रा में होगा, एक्सिस में होगा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो, है ना। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वन ऑफ द रिएक्टेंट हो सकता है ना, 2 3 4 जितने भी रिएक्टेंट है उसमें से कोई एक रिएक्टेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो सकता है और वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक्सेस में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है इट्स एक्टिव मास यानी कि मोलर कंसंट्रेशन रिमेन्स प्रैक्टिकली अनचेंज्ड, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डजंट अफेक्ट रिएक्शन रेट, मतलब कि यहाँ पर जो एक्सिस में प्रेजेंट है उसका एक्टिव मास प्रैक्टिकली अनचेंज्ड रहेगा, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डजंट अफेक्ट रिएक्शन रेट, मतलब कि स्मॉल चेंज हो रहा है, माइनर चेंज हो रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करने वाला है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो है ही इतनी एक्सिस में कि उसमें कोई चेंज होगा तो भी हमें पता नहीं चलेगा, तो इसी को कहते हैं हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पर यह है इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO C2H5 प्लस H2, हाइड्रोलिसिस होगा यानी कि H2O से रिएक्शन होगी, एसिडिक मीडियम यानी कि H पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर रेट कैसे हम लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K, इस पर डिपेंड कर रही है CH3COO C2H5, यहाँ पर H2O पर डिपेंड नहीं करेगी ये रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए हम ये लिख सकते हैं सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इट लुक्स लाइक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपको पहले बताया था, है ना, ये दिखेगी आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देख लीजिए यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मान लीजिए, इसका भी 1 मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। अब यहाँ से अगर n की वैल्यू निकाले तो 1 + 1 = 2 हो जाएगी, n की वैल्यू तो 2 आ रही है, तो ये तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। बट ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो है, जो दिख रहा है वो एक्चुअल में नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है क्या कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दिख नहीं रहा है, पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूफ हो चुका है कि जब इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम में तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, है ना। तो इसीलिए ये दिखती हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है बट एक्चुअल में है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही लिखा है यहाँ पर, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट इट लुक्स लाइक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन भी इनको कहते हैं हम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, दोनों एक ही चीज है। तो आई होप आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर पाए होंगे। ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आप इस वीडियो से रियल में कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।